फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस क्लब नॉलेज बियॉन्ड एजुकेशन। तो मैं अमन, आपका रीजनिंग टीचर, हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस क्लब में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चा लोग, सबसे पहले तो दिल से सॉरी कि बीच में रीजनिंग का वीडियो नहीं आ पाया, कुछ पर्सनल रीजन थे, ठीक है, इसके कारण मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज से हमारा वीडियो कंटिन्यू जाएगा, ठीक है, और हम लोग आगे अच्छे से पढ़ेंगे और एग्जाम को क्रैक करने में आपका हेल्प करेंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो कैलेंडर का लास्ट कंसेप्ट होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले ये जो डेट दिया हुआ है 26 दिसंबर 2018, इसको आप दो पार्ट में ब्रेक करो। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूं, ठीक है। इधर में क्या हो जाएगा ईयर और इधर में क्या हो जाएगा मंथ। अब ये ईयर को वापिस से क्या करो, दो पार्ट में ब्रेक करो। तो ये हो जाएगा 2000, ठीक है, प्लस अब 18 का जो मंथ है वो तो आप अलग से काउंट करोगे, तो 18 पूरा लोगे नहीं, तो क्या लोगे, 17 लोगे। तो आप यहाँ पे क्या लोगे, 17 लोगे, ठीक है। अब 2000 में कितना ऑड डेज होता है, सीधा सा बात है, 0 ऑड डेज होता है। और 17 ईयर्स में कितना ऑड डेज होगा, इसके लिए आप क्या करोगे, जो गिवन ईयर है वो, और इस ईयर में कितना लीप ईयर आएगा, तो 17 ईयर में कितना लीप ईयर आएगा। तो आप क्या बोलोगे, बताओ सर, 4 लीप ईयर आएगा, बिकॉज 4 4 जा 16 होता है, तो इसमें कितना लीप ईयर आएगा, 4 लीप ईयर आएगा, ठीक है। फिर इसको आप जोड़ के 7 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा इसका आंसर, बताओ। तो 17 + 4 इज इक्वल टू व्हाट, 21। 21 में क्या आपको रिमाइंडर कुछ मिलेगा, नहीं। इसका मतलब इधर से तो मेरे को क्या मिल गया, 0, ठीक है। अब आ जाओ मंथ पे। तो मंथ पे अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आप जनवरी का लोगे। मुझे समझाना है इसीलिए मैं पूरा लिखता हूं, ठीक है, नहीं तो आप शॉर्टकट में फटाफट खत्म कर सकते हो सीधा ऑड डेज लिख के, ठीक है। तो जनवरी का कितना होगा, 3, ठीक है। फैब का कितना होगा, अब देखो फैब, देखो जो ईयर है वो लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, तो जो 2018 है वो क्या है, नॉर्मल ईयर है। तो क्या लोगे आप उसका, कि नॉर्मल ईयर में फैब क्या होता है, 28 का होता है, इसका मतलब 0। देन मार्च का कितना, 3। अप्रैल का कितना बताओ, 2। उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मई का कितना, 3, ठीक है। इसके बाद जून का कितना, 2। देन जुलाई का कितना, 3। अगस्त का कितना, 3। ये दो कंटिन्यू है जिसका ऑड डेज क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा बताओ बच्चा लोग, सितंबर का 2। इसके बाद अक्टूबर का 3। फिर नवंबर का 2। और जो दिसंबर होता है उसका गिवन डेट लोगे। अब गिवन डेट है 26 का ऑड डेज ले लो, तो क्या होगा, 5 होगा, ठीक है, सही है। इन सबको जोड़ के हमें क्या करना होगा, 7 से डिवाइड करना होगा। तो मैं क्या करता हूं कि पहले से ही 7 का मल्टीपल यहां से कैंसिल करता हूं। तो ध्यान से देखोगे कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सही है। तो देखो 5 2 7 कैंसिल हो गया, 3 2 5 2 7 कैंसिल हो गया। अब देखो 3 3 6 3 9 2 11 3 14, अब 14 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे ओवरऑल रिमाइंडर कितना बचा मेरे पास में, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो मेरे पास ओवरऑल रिमाइंडर बचा है वो बचा है 3, ठीक है। अब 3 का मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि 3 का मतलब होता है वेडनेसडे, क्योंकि 1 का मतलब मंडे, 2 का मतलब ट्यूसडे, ठीक है। तो 3 का मतलब क्या होगा, वेडनेसडे। समझ में आया बात। आप इसको रेफरेंस से भी निकाल सकते हो कि आपके पास में आज का डेट होगा, आप उससे कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। चलो देखो, ओके। तो यहां पे देखो ध्यान से कैसे रेफरेंस से निकालना है। जैसे कि ये 26 दिसंबर 2018 क्या दिया, ये निकालना है मुझे। तो जो आप आज का डेट या कोई भी डेट आपके पास में है जो आपको याद होगा, आप वो ले सकते हो, ठीक है। मैं आज कुछ डेट ले रहा हूं, ठीक है ना। तो आज है 24 नवंबर 2021 और आज है
वेंसडे, ठीक है, आज क्या है, वेंसडे है और मुझे ये निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, मुझे ये निकालना है। तो चलो निकालो। तो क्या करूंगा, वापिस से सीधा सा बात, क्या करना है, मुझे इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है, ठीक है। तो ये देखो, ये रहा, मैंने दो पार्ट में क्या कर दिया, मैंने ब्रेक कर दिया। अब ध्यान से देखो और बताओ कि सबसे पहले आप क्या करोगे, ईयर के बीच का डिफरेंस लोगे, तो 21 और 18 का डिफरेंस कितना होगा, बताओ जल्दी से फटाफट। आप बोलोगे कि सर डिफरेंस जो होगा वो 3 का होगा, ठीक है। अब 3 का डिफरेंस हो गया, इसके बाद में 2018 से 21 के बीच में कितना लीप ईयर होगा, तो आप बोलोगे सर 18 के बाद तो 20 ही होगा, एक ही लीप ईयर होगा, तो एक लीप ईयर यहां से आ गया। ओवरऑल ये कितना हो गया, 4, और 4 का मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, 4 ही आएगा, सही है। फिर आप यहां पे आओगे, तो यहां पे आपको निकालना है, तो जो मंथ पहले होता है आपको वो पहले रखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहले क्या होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे पहले होगा नवंबर, इसके बाद क्या होगा दिसंबर। नवंबर का क्या लोगे आप, रिमेनिंग डेज लोगे। अब ये 24 हो गया है, नवंबर जो होता है वो कितना का होता है बताओ, तो जो नवंबर होता है सर वो 30 का होता है, तो रिमेनिंग डेज कितना हो गया 6। दिसंबर का गिवन डेट 26 है, लेकिन क्या लोगे उसका आप ऑड डेज लोगे, तो कितना होगा ऑड डेज 5, ठीक है। ये कितना हो गया 11 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ गया बताओ सर, मेरा जो रिमाइंडर आ गया वो मेरा आ गया 4, ठीक है। ये मंथ वाला रिमाइंडर है, ये ईयर वाला रिमाइंडर है, इसको जोड़ो, ठीक है। तो कितना आ गया 8, क्या आ गया 8 आ गया। 8 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा बताओ बच्चा, 1 आएगा, ठीक है। क्या आएगा बताओ, आप बोलोगे सर कि 1 आएगा। अब 1 से अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या करना होगा, एक मिनट, मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया 3 का है, ठीक है। इसके बीच में एक और डेज, तो रिमाइंडर 4। नवंबर में 24 के बाद 6 और 5 11, तो यहाँ पे रिमाइंडर 4 4 8 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 हो गया, ठीक है ना, क्या किया रिमाइंडर 1 हो गया। अब एक बात का ध्यान में रखना कि आपको ये देखना है कि जो ईयर है वो प्लस, ईयर का जो ऑड डेज होगा वो प्लस में होगा या माइनस में होगा। तो ईयर को अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये 21 का देख के 18 का पूछ रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा -4। और मंथ में देखोगे ध्यान से तो नवंबर का देख के दिसंबर का पूछ रहा है, नवंबर का देख के क्या कर रहा है दिसंबर का पूछ रहा है। तो जो ईयर है, जो मंथ है, क्या है जो मंथ है वो तो पॉजिटिव वे में जा रहा है, नवंबर का देख के दिसंबर का पूछ रहा है, तो इसका जो ऑड डेज होगा वो पॉजिटिव में होगा, यानी कि ये 11 पॉजिटिव में होगा, तो ये यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव का 4, और ये क्या हो गया मेरे पास में नेगेटिव का 4, क्या आ गया मेरे पास में नेगेटिव का 4। ये देखो यहाँ पे आपको ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान से देखना होगा, ठीक है। ये देखो, ठीक है, क्या करेंगे हम इसको कि पूरा को हटाओ, ठीक है, फिर रुको। तो देखो क्या हुआ कि ये जो था वो नेगेटिव का 4 था, ये क्या था पॉजिटिव का 4। अब ये पॉजिटिव वाला 4 है, वो नेगेटिव वाला 4 है, 4 - 4 = 0, और 0 का मतलब क्या होगा बताओ, वेंसडे से आपको 0 जाना है, तो क्या होगा सेम ही आंसर होगा। तो देखो इसका भी आंसर क्या आ गया वेंसडे आ गया ना। तो आप अगर कोई डेट में अगर रेफरेंस नहीं दिया है तो आप आज के डेट से या कोई भी डेट से जो आपको पता है आप वहां से क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके बाद जो न्यू टाइप है वो है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। इसका मतलब कि कौन सा ईयर कब अपने आप को एज इट इज रिपीट करता है, कौन सा मंथ अपने आप को एज इट इज रिपीट करता है। समझ में आया बात, चलो तो देखता हूं। तो मैंने कुछ यहाँ पे टेबल बनाया है, जैसे ये लीप ईयर है, ये +1 आफ्टर लीप ईयर है, ये +2 आफ्टर लीप ईयर है, ये +3 आफ्टर लीप ईयर है। अब जो लीप ईयर है वो अपने आप को 28 ईयर के बाद में क्या करता है रिपीट करता है।
कि जैसे मैंने बोला कि 2008, क्या मैंने बोला 2008, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो 2008 है वो अपने आप को कब रिपीट करेगा। तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, 2008 में आप 28 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 2036, ठीक है। कब रिपीट करेगा, 2036 को। ओके, अब आ जाओ लीप ईयर से एक साल ज्यादा। अब लीप ईयर अगर 2008 है तो उससे एक साल ज्यादा क्या होगा, 2009 ही होगा। होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे यस सर। तो ये जो 2009 है ये कब अपने आप को रिपीट करेगा, तो आप ये देखो कि ये जो 2009 है वो लीप ईयर से एक ज्यादा है, और अगर ये एक ज्यादा है तो ये 6 साल के बाद में क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 2015, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ कि लीप ईयर से 2 साल ज्यादा, तो अगर लीप ईयर मेरा 2008 है उससे 2 साल ज्यादा का मतलब क्या होगा बच्चा, 2010 होगा। अब जो 2010 है वो लीप ईयर से 2 साल ज्यादा है, और ये अपने आप को कब रिपीट करेगा, ये अपने आप को 11 ईयर में क्या करेगा, रिपीट करेगा, ठीक है। तो 2010 में अगर आप 11 जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। अब लीप ईयर से 3 साल ज्यादा, तो मेरा अगर लीप ईयर 2008 है उससे 3 साल ज्यादा का मतलब क्या होगा, 2011। और ये 2011 कब रिपीट करेगा, इसमें क्या करोगे आप, 11 जोड़ दोगे तो आप ये कहोगे कि ये सर ये 2022 में अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करेगा। और अगर आप ध्यान से यहाँ पे एक बात को देखोगे तो एक अच्छा सा बात निकल के ये आता है कि 2008 भी क्या है, लीप ईयर है, क्या है ये, लीप ईयर है। और 2036 भी क्या है बच्चा, आप बोलोगे सर ये भी लीप ईयर है। तो एक लीप ईयर अपने आप को कब रिपीट करेगा, जब दूसरा साल भी क्या हो, लीप ईयर है, ठीक है। वैसे ही अगर आप 2009 को देख रहे हो तो ये क्या है, ये है नॉर्मल ईयर, क्या है बच्चा, ये नॉर्मल ईयर है। और ये नॉर्मल ईयर कब रिपीट कर रहा है अपने आप को, तो आपका आंसर होगा 2015 में, तो ये भी क्या है, नॉर्मल ईयर ही है। वैसे ही अगर आप 2010 को देखते हो तो ये भी क्या है बच्चा, ये भी है आपका नॉर्मल ईयर। ये कब अपने आप को रिपीट करेगा, इसका आंसर है 2021 में, तो ये भी क्या है, नॉर्मल ईयर है। सेम 2011 में देखोगे तो ये भी क्या है बच्चा, नॉर्मल ईयर है। और ये कब रिपीट कर रहा है अपने आप को, नॉर्मल ईयर में। तो एक नॉर्मल ईयर अपने आप को पूरा का पूरा नॉर्मल ईयर में ही रिपीट करेगा, और एक लीप ईयर अपने आप को लीप ईयर में ही रिपीट करेगा। ये आपको ध्यान में देना, ठीक है। जैसा कि मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि एक बात बताओ कि जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि 2025 कब अपने आप को रिपीट करेगा, तब आप ये देखो कि सर ये जो 2025 है वो लीप ईयर से कितने साल बाद है। तो आप कहोगे सर 2025 से पहले लीप ईयर क्या होगा, तो आप कहोगे सर 2024 होगा, यानी कि ये एक साल बाद है। अगर ये एक साल बाद है तो आप, मैंने आपको क्या बताया है कि इसमें क्या करोगे आप, 6 ऐड करोगे। तो 2025 में अगर आप 6 ऐड कर दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2031, ठीक है। क्योंकि देखो ये भी नॉर्मल ईयर है, ये भी क्या है आपका नॉर्मल ईयर है। तो ऐसे कोई भी ईयर का रिपीटेशन पूरा कैलेंडर सेम कब होगा, इसके लिए मैंने आपको ये टेबल बता दिया है, आप इसको बस याद कर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पूरा का पूरा कैलेंडर रिपीट होता है, तो वैसे ही पूरा का पूरा मंथ होता है जो कि हर साल रिपीट करता है। अब हर साल का मतलब जिसमें लीप ईयर भी आता है और नॉर्मल ईयर में भी आता है। तो ध्यान से देखोगे, ये जो ऑल ईयर के लिए है, जैसे अप्रैल और जुलाई, मार्च एंड नवंबर, ठीक है। और ये ओनली लीप ईयर है जिसमें जनवरी और अप्रैल होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे, बहुत अच्छा बात है। यहाँ पे मार्च नहीं होगा, यहाँ पे होगा सितंबर एंड नवंबर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, सितंबर एंड नवंबर। और जब बात लीप ईयर का आएगा, किसका होगा, जब बात लीप ईयर का आएगा तो लीप ईयर में ये तो सारे रिपीट होंगे ही होंगे, ठीक है, ये तो सारे रिपीट होंगे ही होंगे, लेकिन इसके साथ में जनवरी और अप्रैल भी क्या होगा, रिपीट होगा, ठीक है। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि इसके बीच में जो ऑड डेज आता है वो क्या आता है, 0 आता है। और जब ऑड डेज 0 आ गया इसका मतलब क्या होगा कि वो मंथ का कैलेंडर, और जैसे जनवरी का कैलेंडर और अप्रैल का कैलेंडर क्या होगा, सेम टू सेम होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब जो बात है वो है कंसेप्ट ऑफ फर्स्ट डे एंड लास्ट डे आर सेम इन अ नॉर्मल ईयर। यहाँ पे दो बात उठेगा कि सर नॉर्मल ईयर में कैसे फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होता है, और उसके बाद फिर बात होगा लीप ईयर का कि लीप ईयर में क्या होता है कि लीप ईयर में साल का दूसरा दिन और साल का आखिरी दिन क्या होता है, सेम होता है। अब कैसे होता है, चलो देखो ध्यान से। तो मैं अगर एक नॉर्मल ईयर को ले रहा हूं, ठीक है, मैं क्या ले रहा हूं, नॉर्मल ईयर को ले रहा हूं, ठीक है। अब सपोज आप एक ऐसे बात देखो कि अगर नॉर्मल ईयर में है, मैं सपोज ये करता हूं कि नॉर्मल ईयर का फर्स्ट डे क्या होगा, तो आप कहोगे सर नॉर्मल ईयर का जो फर्स्ट डे होगा वो होगा 1 जनवरी। क्या होगा, नॉर्मल ईयर का जो फर्स्ट डे होगा वो क्या होगा, 1 जनवरी होगा। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 जनवरी, ठीक है, क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, 1 जनवरी, ठीक है, सही है। और 1 जनवरी आप समझ लो कि ये मंडे है, क्या है ये, मंडे है। इसके बाद में क्या होगा, 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर 7 होगा। ऐसे करके कंप्लीट एक हफ्ता होगा, मंडे, ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, उसके बाद में फिर आपका थर्सडे, ठीक है ना, फिर आपका फ्राइडे, ठीक है, फिर आपका सैटरडे, और फिर आपका क्या होगा, संडे। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 डेज है। और 7 डेज का मतलब 1 वीक है ना, 7 डेज का मतलब 1 वीक। अब जो नॉर्मल ईयर होता है आप बता सकते हैं उसमें कितना वीक होता है, तो सर नॉर्मल ईयर में 52 वीक्स होता है। कितना वीक होता है, 52 वीक्स होता है। अगर 1 वीक में 7 डेज हो रहा है तो 52 वीक्स में कितना होगा, तो आप इसको इंटू 7 करोगे। अब इंटू 7 करने पे क्या आएगा, 364 डेज आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, क्या आएगा बच्चा, 364 डेज आएगा, 364 डेज आएगा। लेकिन नॉर्मल ईयर में 364 डेज नहीं होगा, नॉर्मल ईयर में तो 365 होता है। यानी कि 364 डेज से ये मंडे से संडे, मंडे से संडे, मंडे से संडे, मंडे से संडे, मंडे से संडे चलता रहेगा, है ना। इसके बाद में जो 365 डेज होगा वो ये डेज होगा, वो वापिस से क्या आएगा, मंडे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मंडे आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा मंडे। और ये जो 365 जो डे होगा वो कौन सा होगा, वो होगा 31 दिसंबर। क्या होगा बच्चा, 31 दिसंबर। तो देखो कोई भी एक नॉर्मल ईयर का 1 जनवरी मंडे था और 35 दिसंबर भी क्या होगा, मंडे ही होगा। क्या होगा बच्चा, मंडे ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें लीप ईयर का, ठीक है, अगर हम बात करें लीप ईयर का, तो जैसे देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं मंडे, ठीक है, ट्यूसडे, 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट, मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि क्या होगा। यहां पे सबसे सपोज यहां पे मंडे, ठीक है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, इसके बाद संडे। तो मंडे 1 तारीख, ट्यूसडे 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, ये मेरा कंप्लीट 1 वीक हो गया। फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये मेरा सेकेंड वीक होगा। इसका मतलब ये मंडे संडे, मंडे संडे, मंडे संडे रिपीट होते ही रहेगा। बोलो रिपीट होगा कि नहीं होगा, बताओ। ये मंडे और संडे क्या होगा, रिपीट होते ही रहेगा। अब कहाँ तक रिपीट करोगे बताओ कि सर ये सब कहाँ तक रिपीट होगा, बताओ ये सब कहाँ से रिपीट होगा। तो आप बोलोगे सर कि ये सब 52 वीक्स तक रिपीट होते ही रहेगा, है ना। क्या होगा, 52 वीक्स तक रिपीट होते ही रहेगा। क्यों 52 वीक्स तक रिपीट होगा, क्योंकि चाहे नॉर्मल ईयर है या चाहे लीप ईयर है, उसमें जो टोटल वीक होते हैं वो क्या होते हैं, 52 वीक्स होते हैं। तो 52 वीक्स तक तो ये रिपीट होते ही रहेंगे। 52 वीक्स तक कितना डेज हो गया, तो आप बोलोगे सर 52 वीक्स तक तो 364 डेज हो गया। अब 364 डेज के बाद में क्या आएगा, 365 आएगा और 366 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, 365 आएगा और 366 आएगा। अब ये जो 365 होगा वो क्या होगा, वो होगा
30 दिसंबर क्या होगा बच्चा, वो होगा 30 दिसंबर। और जो 366 होगा वो क्या होगा, 31 दिसंबर। क्यों? क्योंकि जब लीप ईयर के बारे में बात होता है तो बीच में Feb 29 का होता है, इसका मतलब एक दिन और बढ़ जाता है, ठीक है। तो जो 365 होगा वो 30 दिसंबर होगा और जो 366 होगा वो 31 दिसंबर होगा। अब ध्यान से देखोगे कि ये जो मंडे है वो तो स्टार्टिंग डेज है, लेकिन मंडे अब लास्ट डे नहीं होगा। लास्ट डे क्या होगा, ट्यूसडे होगा। क्या होगा, ट्यूसडे। तो ध्यान से देखोगे नॉर्मल ईयर में क्या होता है कि जो स्टार्टिंग डे होता है वही लास्ट डे होता है, लेकिन अगर बात लीप ईयर का होगा तो जो सेकेंड डेज है यानी कि जो ट्यूसडे है वही क्या होगा, लास्ट डे होगा। लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी ना है सर कि मंडे या ट्यूसडे ही होगा, नहीं, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है, ये डिपेंड करेगा कि कौन सा डे है, ठीक है। नॉर्मल ईयर में फर्स्ट डे कौन सा डे है वही लास्ट डे होगा, या लीप ईयर में सेकेंड डे कौन सा डे है वही क्या होगा, लास्ट डे होगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सारा कंसेप्ट खत्म होते जा रहा है। अब देखो क्या लिखा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी ईयर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 100 का ऑड डेज, 100 का कितना ऑड डेज होता है, आपने कहा था 5, ठीक है। उसके बाद 200 का 3, 300 का 1 और 400 का 0 ऑड डेज होता है। तो 5 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब क्या होता है और 0 का मतलब क्या होता है, ये सब मैंने तो आपको बताया ही है कि 5 का मतलब फ्राइडे हो गया, 3 का मतलब वेंसडे हो गया, 1 का मतलब मंडे हो गया, 0 का मतलब संडे। तो जो ऑड डेज होता है ना वो हमेशा लास्ट डे होते हैं, लेकिन इसमें क्या आपको ट्यूसडे दिखा, नो सर। क्या आपको थर्सडे दिखा, नो सर। और क्या आपको सैटरडे दिखा, आप बोलोगे नो सर। तो आपका आंसर क्या होगा, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, जो मेरा आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ठीक है। चलो आगे। अब ध्यान से देखोगे ये जो न्यू टाइप है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे यस्टरडे से 4 दिन पहले, ठीक है, टुमारो से 3 दिन बाद का टाइप आता है, वो भी देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यस्टरडे, टुडे, टुमारो, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए और आई होप कि आपको ये सब पता है। चलो तो अगर पता है तो देखो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कि मुझे करना है इसको सॉल्व, ठीक है। तो क्या करना होगा, ध्यान से देखोगे। सबसे पहले आप यहां पे एक डायग्राम बनाओगे। कैसे, सबसे पहले टुडे, ये फिर क्या होगा, यस्टरडे होगा, क्या होगा, ये यस्टरडे होगा और ये क्या होगा, टुमारो। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, ओके। सो अब क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि कैसे पता होगा सर कि टुडे क्या है, यस्टरडे क्या है, टुमारो क्या है। वो ऐसा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देगा। क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ, इफ 4 days बिफोर यस्टरडे वाज मंडे, यस्टरडे से 4 दिन पहले क्या था, मंडे था। तो ये यस्टरडे है ना, इससे 4 दिन पहले। तो देखो 1 2 3 4 क्या था, मंडे। तो आप यहाँ पे क्या रखोगे, मंडे रखोगे। क्या रखोगे, यस्टरडे से 4 दिन पहले क्या था, मंडे। अगर ये मंडे है तो आप ये क्लियर बोलोगे कि सर ये ट्यूसडे है, ये क्या होगा, वेंसडे होगा, फिर क्या होगा, ये थर्सडे होगा। यस्टरडे क्या होगा, यस्टरडे मेरा फ्राइडे होगा और टुडे क्या हो गया, मेरा सैटरडे हो गया। क्या हो गया, सैटरडे। और टुमारो क्या हो गया, संडे। क्या हो गया बच्चा, संडे। क्वेश्चन पूछा है What will be 4 days after tomorrow? टुमारो के 4 दिन बाद, मतलब 1 2 3 और 4। संडे के बाद में क्या आएगा, वापिस से बताओ, मंडे, उसके बाद ट्यूसडे, उसके बाद वेंसडे और जो आपका आंसर आ गया वो हो गया थर्सडे। तो ये तो था बेसिक्स, आप इसको सॉल्व करोगे। अब इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या होता है, वही सेम चीज कि आपको ऑड डेज कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ऑड डेज कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इसका सीधा सा हिसाब है कि आप ना इस क्वेश्चन में जितना डेज है वो कैलकुलेट करो, लेकिन टुडे को कैलकुलेट मत करना, ठीक है। तो आप देखोगे सर देखो ट्रिक के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है ना, मैं क्या कर रहा हूं, शॉर्टकट ट्रिक के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। तो ये 4
यस्टरडे वाला 1, ठीक है, उसके बाद में टुमारो वाला 1, ठीक है, और उसके बाद में 4 डेज आफ्टर वाला। ये हो गया मेरा टोटल नंबर ऑफ डेज। इन सबको क्या करोगे, जोड़ोगे और 7 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। अब ध्यान से देखोगे तो इसको जोड़ा आपने तो 4 4 8 और 2 10, क्या आ गया 4 4 8 और 2 10। 10 को आपने क्या किया 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास में 3। अब ये आफ्टर बोला है तो क्या करोगे आप इसको ऐड कर दो। तो मंडे से 3 दिन बाद, तो देखो मंडे से 3 दिन बाद क्या आ गया, थर्सडे आ गया। मंडे से 3 दिन बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। तो शॉर्टकट में आपका आंसर क्या आ गया कि जो रिमाइंडर आएगा और जो डेट रहेगा, जैसे कि ये मंडे है, इसमें क्या करोगे आप 3 दिन ऐड कर दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, थर्सडे। तो शॉर्टकट आपने सीखा कि जितना भी डेज है उसको कैलकुलेट करो, उसका ऑड डेज निकालो और जो गिवन डे है उसमें अगर आफ्टर है तो प्लस करना, अगर बिफोर बोलेगा तो माइनस करोगे। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है, ठीक है ना। यस्टरडे का आप एक ऐड करोगे, ठीक है, मंडे नहीं लेना, उसके बाद में टुमारो का आप एक ऐड करोगे और ये 3 और ऐड करोगे, ठीक है। तो देखोगे कि इसको जोड़ के आपको 7 से डिवाइड करना, तो पहले ही कैंसिल करो, 5 6 7 कैंसिल हो गया तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया। आप बोलोगे सर जब मेरा रिमाइंडर आ गया वो मेरा आ गया 3। अब ये देखो आफ्टर बोला है तो मंडे से क्या करोगे 3 दिन वापिस से जोड़ दोगे, क्या करोगे आप मंडे को वापिस क्या करोगे आप इसको 3 दिन जोड़ दोगे। अब अगर आप मंडे को 3 दिन जोड़ोगे तो क्या, देखो ध्यान से 5 6 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, यहां भी आंसर आपका क्या आ जाएगा, थर्सडे ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका आंसर, थर्सडे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे आपका आंसर। एक बार वापिस से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ट्रिक क्या कहता है कि जो जो नंबर ऑफ डेज है उसको कैलकुलेट करके उसका ऑड डेज निकाल लो, ठीक है। अब कैसे कैलकुलेट करोगे, सबको जोड़ो और 7 से डिवाइड करो। देखो ये 4 यस्टरडे वाला 1, ठीक है, मंडे नहीं करना है, उसके बाद टुमारो का 1 और 4 डेज, ठीक है। तो 4 4 8 और 2 10, 10 का मतलब कितना हो गया, ऑड डेज 3। अब जो डे है उसमें अगर आफ्टर बोलेगा तो ऐड कर देना, बिफोर बोलेगा तो माइनस कर देना, ठीक है। तो मंडे में क्या करोगे 3 दिन ऐड कर दोगे तो थर्सडे आंसर। यहाँ पे 5 यस्टरडे वाला 1, ठीक है, टुमारो वाला 1 और ये 3, तो 5 6 7 और 3 10। 10 का मतलब कितना 3, और 3 में क्या करोगे आफ्टर बोला तो मंडे में 3 दिन जोड़ लोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, थर्सडे, ठीक है। क्लियर है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड मिडिल डे इन अ नॉर्मल ईयर, ठीक है, कि नॉर्मल ईयर में मिडिल डे, सेंटर वाला डे क्या होता है। तो मिडिल से आपको समझ में आया। एक बात मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाना चाहता हूं कि मिडिल डे का मतलब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं। सपोज कि मैं यहाँ पे 7 बॉक्स रख रहा हूं, ठीक है ना, 7 बॉक्स को रख रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 और ये 7। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसमें सेंटर वाला बॉक्स कौन सा होगा, ठीक है। सेंटर बोल दो या फिर आप इसको मिड बोल दो। तो आप बोलोगे सर सेंटर वाला का मतलब क्या होता है जरा बताओगे। तो आप बोलोगे सर सेंटर का मतलब होता है कि लेफ्ट साइड में भी उतना ही बॉक्सेस होना चाहिए और राइट साइड में भी उतना ही बॉक्सेस होना चाहिए। जो बीच वाला बॉक्सेस होगा वो मेरा क्या होगा, सेंटर वाला या मिड वाला होगा। तो आप ध्यान से देखोगे कि ये जो 4 नंबर वाला बॉक्सेस है, इसके इधर भी 3 बॉक्सेस है, इसके इधर भी क्या है 3 बॉक्सेस है, इसके इधर भी क्या है 3 बॉक्सेस है, ठीक है। तो ये जो चौथा है वो क्या है आपका 4th नंबर वाला बॉक्स है। अब इसी से एक कंसेप्ट समझ में आ गया क्या, कि अगर मुझे सेंटर निकालना है, मुझे मिड निकालना है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं टोटल लूंगा, ठीक है। और टोटल में मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऐड कर दूंगा, क्या करूंगा 1 ऐड कर दूंगा, और इस टोटल को मैं क्या करूंगा 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, सेंटर मिल जाएगा। जैसे टोटल मेरा कितना था 7, और इसमें आप क्या करोगे 1 ऐड करोगे, क्या करोगे बच्चा 1 ऐड करोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे तो 7 + 1 8 डिवाइड बाय 2 4, ठीक है।
तो 4 आंसर। अब इसी कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ यूज करना है। क्या करना है, अब जो मिडिल डे होता है उसका पहला दिन तो 1 तारीख होगा और आखिरी दिन क्या होगा, 365 होगा, है ना। जो पहला डे होगा वो 1 ही तारीख होगा ना, और जो आखिरी होगा वो 365 होगा, क्योंकि नॉर्मली में क्या 365 होता है। तो 1 + 365 डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये कितना हो गया, 366 होगा। 366 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 183। क्या आ जाएगा, 183। अब आपको काम ये करना है कि 183 डे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, जनवरी से स्टार्ट करना है और जहां तक 183 डेज आ जाएगा वो आपका आंसर होगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनवरी का बात होगा, तो जनवरी में कितना, 31। उसके बाद फरवरी में, अब नॉर्मल है तो आप 28 ही लोगे। इसके बाद मार्च में कितना होगा, 31। फिर अप्रैल कितना, 30। अप्रैल के बाद मई का कितना, 31। इसके बाद जून का कितना बताओ, जून का 30। अब अगर आप यहां तक एक बार कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, तो आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे टोटल देखोगे तो 181 आएगा, है ना। देखो 8, 9, 10, 11 का एक हाथ में रहा, 1, 3 और 1 4, 2 6, 3 9, 3 12, 3 15 और 3 18, ठीक है। तो ये तो 181 तक आ गया, लेकिन क्या मेरा आंसर 181 होगा, नहीं सर, मेरा आंसर तो वो 183 डेज होगा। इस 181 तक हमने 30 जून कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद जो 181 होगा वो होगा 1 जुलाई, है ना बच्चा, और जो 183 डे होगा वो होगा 2 जुलाई। क्या होगा, 2 जुलाई। तो नॉर्मल ईयर का जो मिड डे, जो सेंटर वाला डेज होता है वो क्या होता है, 2 जुलाई होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद ध्यान से देखोगे तो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा कंसेप्ट का, समझना है। क्वेश्चन क्या है, धीरज एंड प्रिंस गो फॉर क्लब एट एन इंटरवल ऑफ 3 days and 2 days respectively. If on 1st March they went for club together, then on which date will they go together next time? मतलब सीधा सा बात है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 दोस्त हैं, दोनों ही क्लब जाते हैं, ठीक है। वो दोनों एक साथ 1 मार्च को जाते हैं, इसके बाद इंटरवल पे जाते हैं। पहला वाला 3 के इंटरवल में जाता है और दूसरा वाला 2 दिन के इंटरवल में जाता है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, तो सबसे पहले मैं बेसिक्स के बारे में अगर बात कर लूं तो बेसिक्स क्या करता है, आप ध्यान से देखो, बेसिक के बारे में बात करूंगा। तो यहाँ पे धीरज को मैंने लिया और यहाँ पे मैंने लिया प्रिंस को लिया, ठीक है। अब ये लोग एक साथ कब गए हैं, तो आप आंसर दोगे सर 1 तारीख को ये लोग एक साथ गए, ठीक है। 1 तारीख को क्या गए ये लोग, एक साथ गए, सही है। 1 के बाद क्या ये लोग 2 को जाएंगे, नहीं, क्योंकि जो धीरज है वो 3 दिन के इंटरवल पे जाता है। ये 2 को नहीं जाएगा, 3 को जाएगा, नहीं। 4 को जाएगा, बताओ, नहीं सर, 3 दिन के इंटरवल पे, तो कब जाएगा, 5 को जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे तो +4 का इंक्रीमेंट हो रहा है। अब 5 के बाद ये कब जाएगा, 5 के बाद ये जाएगा 9 को, 9 के बाद ये कब जाएगा, 13 को जाएगा, क्योंकि बीच में 3 दिन का क्या है, इंटरवल है। अगर आप यहाँ पे आओगे तो जैसे प्रिंस 1 तारीख को गया था, इसके बाद क्या ये 2 को जाएगा, 9, क्या ये 3 को जाएगा, 9, क्योंकि ये 2 दिन का इंटरवल पे जाता है। तो ये कब जाएगा बताओ, ये जाएगा 4 को, ठीक है। ये कब जाएगा, 4 को जाएगा, लेकिन 4 को ये क्या गया है, नहीं। तो आप ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 1 में 3 जोड़ा 4, 4 में 3 जोड़ा 7, क्या अभी ये लोग साथ गए, क्या अभी ये लोग साथ में गए, नहीं। 7 के बाद में क्या होगा, 10, 10 में क्या होगा, 13, क्या होगा, 13। तो देखो 13 तारीख जो आएगा, 13 मार्च, इसमें प्रिंस और धीरज एक साथ क्लब जाएंगे, ठीक है। क्या आ जाएंगे, एक साथ क्लब जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, 13। ये तो था मेरा बेसिक से, ठीक है। ये तो था क्या, मेरा बेसिक से। अब हमें शॉर्टकट को कैसे यूज करना है, ठीक है। अब इसका शॉर्टकट ध्यान से देखो। इंटरवल ऑफ 3 days का मतलब क्या होगा, ठीक है। इंटरवल ऑफ 3 days का मतलब क्या होता है, 4th डे। क्या होता है, 4th डे।
आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो 4th डे, और इंटरवल ऑफ 2 डेज का मतलब क्या होता है, 3rd डे। क्या होता है बच्चा, 3rd डे। जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि तारीख 1 के बाद तीसरा दिन तो 4 था, तो क्या करोगे आप कि एलसीएम लोगे किसका, 4 और 3 का। क्या लोगे आप, इसका एलसीएम लोगे 4 और 3 का। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना आया बच्चा, तो आप बोलोगे सर 12। पहला दिन जो ये लोग एक साथ गया था वो था 1 तारीख, फिर इसमें आप क्या करोगे 12 ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 13। तो 13 मार्च मेरा क्या होगा आंसर। मैं पूछा कि इसके बाद वो कब जाएगा, तो आप क्या करोगे, फिर आप 12 ऐड कर दोगे तो ये 25 को। मैं पूछा फिर ये कब जाएगा, तो वैसे ही क्या करोगे आप, सब में 12 12 12 क्या करोगे आप, इसको ऐड करते हुए जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे। तो आज इतना ही। मैंने कैलेंडर से जितना भी टाइप का क्वेश्चन बनता है उसका सारा कंसेप्ट हमने क्लियर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कैलेंडर को खत्म करेंगे। ठीक है,